छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह साइबर पुलिस ने पपरवा टाट में छापेमारी कर साइबर अपराध में संलिप्त एक युवक को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी किया बरामद। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इंडियन मिल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस सप्ताह के तहत कार्मेल स्कूल में लीगल अवेयरनेस टॉक का किया गया आयोजन। कानूनी पहलुओं पर भी किया गया लागू, सशक्त बनाने के लिए किया प्रेरित। पीटाट के पारसनाथ पहाड़ स्थित डिस्को मांझी थाना मराठ में आदिवासी समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया महापर्व। प्रकृति से जुड़े कई कार्यक्रम किए गए आयोजन, समाज से जुड़े लोग वहीं मौजूद। झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी द्वारा झंडा मैदान के आसपास इलाकों में महापुरुषों का बनाया गया चित्र। झारखंड के 32,640 गांवों का अपने चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान दिलाने का है लक्ष्य। और झंडा मैदान में कल झामुमो का होगा 5वां स्थापना दिवस समारोह। तैयारी में पूरी। मंत्री से दिव्य कुमार सोनू ने किया निरीक्षण। समारोह में सीएम समेत अन्य मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। अब बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने साइबर अपराध में लिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोबाइल, सिम कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम करते थे। मामले की जांच जारी है। गिरिडीह साइबर पुलिस ने पपरवा टांड में छापा मारकर साइबर अपराध में लिप्त 2 युवकों को पकड़ा। सोमवार को 12 बजे साइबर डीएसपी आबिद खान ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें अहिल्यापुर थाना इलाके के चिकसोरिया गांव निवासी तुलसी मंडल और संतोष मंडल को दबोचा गया। इसके पास से 6 मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया। इनके मोबाइल से काफी संख्या में एपीके फाइल मिला है, जो बैंक ऑफ इंडिया, केनरा समेत अलग अलग बैंक का है। इस बाबत डीएसपी आबिद खान ने बताया कि ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम करते थे। इनके मोबाइल से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। दोनों की गिरफ्तारी जिस घर से हुई है वह मकान पपरवा टाट के पवन मंडल का बताया जाता है। बताया गया कि पवन गिरफ्तार किए गए संतोष मंडल का बहनोई है। पूरी पड़ताल की जा रही है कि संतोष के द्वारा ठगी किए गए पैसे से क्या क्या काम किया गया है, कहां कहां निवेश किया गया है। दिनांक 2-3 को पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर कि पपरवा टांड मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक मकान में बाहर से आकर साइबर ठग लोग साइबर ठगी कर रहे हैं कई दिनों से। उसी सूचना पर हम अपनी टीम के साथ उक्त मकान में गए, जो कि काम हो रहा है, निर्माण काम उस मकान में हो रहा है। उसके एक कमरा में जब दरवाज़ा खोले तो देखे कि 2 लड़का पलंग में बैठ करके मोबाइल से अपना साइबर ठगी कर रहा है। उसी दौरान उन लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ किया गया। तो एक अपना नाम तुलसी मंडल, दूसरा संतोष मंडल बताया, जो दोनों चिकसोरिया अहिल्यापुर थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 6 मोबाइल बरामद किया गया, 9 सिम बरामद किया गया है, एक एटीएम कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ये दोनों साथी ठग हैं, जो चूँकि मेरे द्वारा उधर काफ़ी दबाव बनाया गया है, चिकसोरिया और समलिट्टी वगैरह में, उधर से भाग कर ये टाउन की तरफ
जगह बनाना चाह रहे थे साइबर ठगी का। तो सूचना पर कल इनको छापामारी कर हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या चीज़ के माध्यम से सर ये लोग ठगी करते थे? इन लोग ठगी करता था एपी के फाइल भेजकर। इन लोग भी फाइल किसी से खरीदता है 10,000 15,000 में, और उसी फाइल के जरिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, एपी के कस्टमर सपोर्ट एपी के और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपडेट लिंक के जरिए ये लोग ठगी करते थे। कभी जेल जा चुका है क्या? हाँ, इसमें से एक संतोष मंडल गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 35/2019 में जेल गया है, जिसमें साल भर ही जेल में रह के आया है। सर ये लोगों को नंबर कहाँ से उपलब्ध होता है? नंबर भी उपलब्ध करता है। जब ठग है तो ठग के जरिए ही नंबर भी उपलब्ध कर ले रहा है इन लोग। इसमें और भी कोई लोग शामिल है सर? अभी तो हम लोग ये जांच कर रहे हैं, इसमें और लोग आएंगे जांच के जरिए। गिरफ्तारी कहाँ से? गांधी में सड़क हादसे में 2 पत्रकार घायल हो गए। राजू मंडल और प्रमोद कुमार पंडरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में राजू मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि इन दोनों के बाइक को पीछे से टक्कर मारने वाला भी प्रेस की गाड़ी थी। गांधी के पत्रकार राजू मंडल और प्रमोद कुमार पंडरी के समीप सड़क हादसे में घायल हो गए। सोमवार शाम 5 बजे दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों एक ही बाइक से न्यूज कवर करने के लिए ताराताड़ थाना क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान पंडरी के समीप एक तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक में धक्का मार दिया। घटना में दोनों पत्रकार गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस वाहन से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल राजू मंडल को रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि धक्का मारने वाला वाहन भी प्रेस का ही है। उस वाहन में टीवी 45 का स्टिकर लगा हुआ है। क्या प्रमोद और उनका उनका राजू मंडल। कौन सा चैनल से आप? हम दैनिक जागरण से। वो रफ्तार मीडिया से। कहाँ आए हुए थे कवरेज करने? कवरेज करेंगे, हाथी का झुंड आया है नदी किनारे बढ़ाकर। हाँ, वही कवर करने गया था। कौन सा गाड़ी मारा? ये बलेनो गाड़ी मारा है। किधर से आ रहा था वो लोग? ये तो पूरा होश नहीं आ रहा, मगर जहाँ तक हमको लगता है पीछे से मारा है वो। ये घटना कहाँ हुई? घटना हुई है पंडरी दुर्गा मंदिर के पास। केंद्रीय सूचना आयोग की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर सुनील कुमार खंडेलवाल ने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मांग की है और सरकार से जल्द कार्रवाई की उम्मीद की। कुटिया रोड निवासी जानी मानी सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने सोमवार को 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग करवाने की मांग की है। इन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग दिखलाई जाती है, उसी तरह से शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्था केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग अब तक नहीं दिखलाई जा रही है। खंडेलवाल ने व्यापक जनहित में सरकार से निवेदन किया है कि केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में हो रही सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखलाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित रहे तथा लोग अधिक से अधिक सूचना कानून के बारे में जान सके। खंडेलवाल की मांग को वीरेंद्र कौर भल्ला, उप सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। खंडेलवाल ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं राहुल गांधी सहित अन्य लोगों को देते हुए इस अति संवेदनशील मामले में संज्ञान लेने हेतु निवेदन किया है। उनके द्वारा की जा रही सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग लगातार दिखाई जा रही है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के द्वारा इसकी कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग अब तक शुरुआत नहीं की गई है। सूचना कानून शासन प्रशासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कराने हेतु बनाया गया है और इसकी अनुपालना कराने हेतु मुख्य जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों को दी गई है।
भारत सरकार को भेजा गया है एवं मेरे द्वारा निवेदन किया गया है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कराने वाले सूचना आयोग की सुनवाइयों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया जाए। मेरे इस पत्र को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास भेज दिया गया है एवं इस पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सुश्री वरिंदर कौर भल्ला उप सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह एवं विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से उनको सूचित किया है एवं मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एवं इस विषय पर संज्ञान लेने हेतु निवेदन किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि व्यापक जनहित में इस अति उपयोगी एवं अचूक कानून के प्रचार प्रसार हेतु जल्द ही सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखलाने के संबंध में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा, जिससे संपूर्ण देश की करोड़ों करोड़ लोगों को लाभ होगा और वो इस कानून को बहुत ही नज़दीक से समझ पाएंगे। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रीच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब,
लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीरताड़ में आदिवासी समाज का महापर्व मनाया गया। दिसोम मांझी थाना में भव्य पूजा अर्चना की गई। आदिवासी नव वर्ष के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पीरताड़ के पारसनाथ पहाड़ स्थित दिसोम मांझी थाना मराण बुरू में आदिवासी समाज के द्वारा सोमवार को 10 बजे से ही धूमधाम से महापर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान मांझी थाना को आकर्षक रूप से सजाने के साथ ही भव्य रूप से पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान उक्त स्थल पर आदिवासी समाज के द्वारा प्रकृति से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मांझी थाना में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुज सह भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रेम सहित आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोग जुटे और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। विदित हो कि दिसोम मांझी थाना आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और प्रत्येक वर्ष आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी नव वर्ष के मौके पर यहाँ महापर्व मनाते हैं। इस बार यहाँ यह पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ मुख्य पुजारी चांदो लाल टुड्डू द्वारा यहाँ प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। हाँ सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज तो कार्यक्रम पे आप देख ही रहे कि 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक ये त्यौहार हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये आदिवासियों का। और ये सरहुल पूजा के शुभ अवसर से सबसे पहले तो पूरे राज्य के वासियों को, झारखंड के वासियों को हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जिस प्रकार से प्राकृतिक का पुजारी होते हैं, प्राकृतिक के साथ ही उसका जुड़ा होता है, चलना होता है, प्रेरणा होता है। और नए आने का जब आज के बाद से पूरा देश के अंदर में विभिन्न गाँव में, टोला में, मोहल्ला में अपने अपने कार्यक्रम होगा इसी प्रकार से। और हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी जो 2019 से लेकर के हम लोगों के बीच में आया था इस संसार में, धरती पे फिर से पुनः उस प्रकार की महामारी नहीं आए। अब इस देवता के माध्यम से इस देवता के पास हम आग्रह करते, विनती करते, निवेदन करते, प्रणाम करते हैं कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी नहीं लाए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पेड़ पौधा जिस प्रकार से हरे भरे रहते हैं, उस प्रकार के हर व्यक्ति के जीवन में हरा भरा रहे ताकि एक नए समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। साल का आगाज हो गया है, मान के चला जाए ये आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशी की पल है। आप लोग इधर आ जाइए। पतझड़ के बाद आदिवासियों के लिए पतझड़ के बाद प्रकृति पुनर्जीवित यानी पुनः सांस ली है। और आदिवासी समाज के लिए भी हम एक हर्षोल्लास के साथ में नए साल का हम शुभ आगमन के तौर पर मरांगबुरु जहर आयो की हम उपासना करते हैं। इन्हें प्रकृति की जितनी जो पुनर्जीवित हुई है, उनका फूल है, पत्ता है या फल है, जितना सबसे पहले हमारा मरांगबुरु जहर आयो के पास हम चढ़ाते हैं। और जो उस चीज को सेवन करेगा, ज्ञाता है, समाज के ज्ञाता हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, कोई धर्म में आगे हैं, कोई एजुकेशन में आगे हैं, तो कई सेक्टर के लोग यहाँ आएंगे। कोई राजनीति में भी आगे हैं, लेकिन राजनीतिक बातें यहाँ हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ संपूर्ण समुदाय संथाल समुदाय का यह एक प्रतीक है और वो हमारा धार्मिक धरोहर है। इसको कैसे सजाना है, संवारना है, ये समाज चिंतन मनन करेगा और अंतिम में एक समाज निर्णय करके वो हम निर्णय करेंगे। हमारे निर्णय से सरकारी सिस्टम को हम अवगत कराएंगे। हम आदिवासी इस प्रकार के विकास चाहते हैं। ये हमारा धार्मिक अस्तित्व का सवाल है, किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और इसको संवर्धन किया जाए। इस चीज को हम लोग संपूर्ण समाज मिलकर के आज निर्णय भी लेंगे। गिरिडीह में झारखंडी संस्कृति को जीवंत रखने की अनोखी पहल। चित्र
चित्रकार महावीर शमी ने झंडा मैदान में महापुरुषों के चित्र बनाए। उनका उद्देश्य झारखंड के 32,640 गांवों में सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना है। महावीर शमी के इस पहल की सराहना की जा रही है। झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी गिरिडीह के झंडा मैदान के आसपास के इलाकों में झारखंड के महापुरुषों का चित्र बना रहे हैं। सोमवार को 2 बजे इसने अपने उद्देश्यों की जानकारी दी। बताया गया कि धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड स्थित कपूरिया गांव के निवासी प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी लगातार अपने चित्रों के माध्यम से प्रदेश के गांव-गांव में सांस्कृतिक जागरूकता फैला रहे हैं। महावीर शमी का सपना है कि झारखंड के 32,640 गांवों को अपने चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान दिलाई जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी है और पिछले 3 वर्षों से लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं। अब तक वे राज्य के 9 जिलों के लगभग 120 गांवों में 35,000 वर्ग फीट दीवारों पर झारखंडी संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बना चुके हैं। इन दिनों महावीर गिरिडीह में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर झंडा मैदान के आसपास बिरसा मुंडा समेत झारखंड के कई महानुभावों का चित्र गंदे दीवार को साफ कर उसमें बना रहे हैं। इनका कहना है कि यह काम ये निःशुल्क कर रहे हैं क्योंकि झारखंड की समृद्ध विरासत को सहेजने का यह सशक्त माध्यम है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर और रामजी यादव ने इनके इस पहल की सराहना की है। मेरा नाम महावीर महतो है, महावीर शमी, और लगातार हम झारखंड के कल्चर को लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंच रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं झंडा मैदान इस जगह जेएमएम के कार्यकर्ता मैंने मुझे आमंत्रित किए थे। और मेरा जो कला है मैंने संपूर्ण झारखंड परिवार के लिए निःशुल्क है। जो आवश्यक सामग्री है रंग, पेंट, ब्रश, खाना पीना, बाद बाकी आप हमको 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक जितने भी लंबे दीवार हैं, जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, या तो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, या तो झारखंड के जो पर्व संस्कृति है, इस सब से संबंधित चित्र मुझसे बनवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार ये 4था साल है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गिरिडीह जिला आए हैं और झंडा मैदान में यहाँ लोगों से काफ़ी प्यार मिल रहा है। और यहाँ तकरीबन 1500 पोर्ट्रेट बनाए हैं। शहीद शक्तिनाथ महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शहीद शेख भिखारी, कॉमरेड AK राय, शेरे शिवा महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, तमाम ऐसे महापुरुषों का चित्र बनाए हैं। ये कहीं ना कहीं ये चित्रों के माध्यम से जो भी स्कूली बच्चे हैं कहीं ना कहीं दीवारों को जब देखेंगे तो सभी महापुरुषों के सामने अभी नाम भी अभी काम चल ही रहा है। हम लोग आज शाम तक मैंने कंप्लीट दे दिया, तो वही समर्पित किए अपना कला और जीवन को। तो काफ़ी मतलब आज जो भी आज संपूर्ण झारखंड परिवार आमंत्रित कर रहे हैं और इसलिए निःशुल्क किए हैं ताकि हमारा जो कल्चर है इजली लोगों के बीच में स्थापित हो जाए। जी, हमारे झारखंडी कलाकार महावीर जी जो हैं, ये इनका अथक प्रयास काफ़ी दिन से, खांटी झारखंडी हैं, इनके रगों में झारखंडी खून दौड़ता है। इनके विचार, इनका जो भी इनका सोच है झारखंडियत से बाहर नहीं है। और इनकी कला में आप देखिएगा झारखंडियत ही झलकती है। इनका पहला जो चॉइस कहिएगा, चॉइस रहते हैं जितने झारखंडी महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, झारखंड की जो कला है, अब सोहराय पेंटिंग भी करते हैं, कहीं कहीं सोहराय पेंटिंग भी करते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात ये मानिए कि ये आदमी बिल्कुल निःशुल्क करता है, कहीं कोई नहीं। इनको बस अगर आपको प्रेम है तो कॉस्टिंग आप दे सकते हैं कि लगे हम मुफ्त नहीं कराए हैं, कॉस्टिंग पर कर रहे हैं। और हमारा झारखंड ऐसे ही इतना दूर तक पहुंचा है। झारखंड की पूरी लड़ाई ऐसे निःशुल्क लोगों से ही चली है। और ये नए झारखंड का एक नया अध्याय जो है ना, हम मान के चल रहे हैं कि महावीर का जो काम है वो नया अध्याय लिखेगा नए झारखंड में। चूँकि अब तो झारखंड हमको मिल गया, पहले झारखंड नहीं मिला था, तो अलग आंदोलन था। अब नया तरह का आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है। और सांस्कृतिक आंदोलन का अगुआ होंगे महावीर साहब। जैसे अभी प्रभाकर जी ने भी सही बात कहा, ये महावीर शमी, इनका तो हम सोशल मीडिया माध्यम से सारा चीज़ हम लोग देखते भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज तक जैसे मिथिलांचल का कलाकृति देखते थे या तो राजस्थान का कलाकृति देखते थे। झारखंड का असली कलाकृति क्या है वो महावीर स्वामी ने जगह जगह जाकर दिखाया है।
आज जितना भी हम लोग देखते पढ़ते थे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी हमारे बड़े बड़े हुए, लेकिन झारखंड के कौन है जनक, यहाँ के झारखंड का निर्माता कौन है, उसको लोग कैसे पहचाने, ये अध्याय को लिखने का प्रयास महावीर स्वामी ने किया है। और हम जहाँ भी देखते हैं इनका पेंटिंग करने का तरीका एकदम ऐसा लगता है कि सब एकदम जीवंत आकार ले रहा हो, एकदम जैसे सामने का स्वरूप निकल रहा हो। तो कलाकारी का क्षेत्र बड़ा ही बढ़िया बेहतर है और झारखंडी माटी के लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, ये सबसे बेहतर है इनका। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति की तीसरी बैठक संपन्न की गई। आचार्य श्री रविंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा वाचन करेंगे। 5 मई से 11 मई तक अर्घाघाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति की तीसरी बैठक 2 मार्च को श्री विनय सिंह समाज सेवी की अध्यक्षता मोरगा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में संपन्न हुई। इस बैठक में समिति द्वारा 5 मई से 11 मई तक होने वाले श्रीमद् भगवत कथा के लिए आचार्य श्री रविंद्र कृष्णा शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के नाम पर अंतिम निर्णय लिया गया। इस आयोजन में मुख्य संरक्षक सहित कई समितियां तथा उप समितियां सर्वसम्मति से बनाई गई। विदित है कि पूर्व में भी गिरिडीह में आचार्य श्री के द्वारा कथा वाचन किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से रामानंद सिंह सेवानिवृत्ति IAS, प्राचार्य अनुज कुमार, ललित सिन्हा, कृष्ण कुमार सिन्हा, भूपेंद्र ओझा, विजय सिंह, अमरनाथ सिंह, बबलू सिंह, रविंद्र चतुर्वेदी, संतोष कुमार, कंचन सिन्हा, प्रभात कुमार, संतोष यादव, दीपक साव, नवल सिंह, आदित्य यादव, संतोष कुमार आदि सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित।
इनर वर्ल्ड क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस सप्ताह के तहत 2 कार्यक्रम आयोजित किए। लीगल अवेयरनेस टॉक और महिला एवं नवजात स्वास्थ्य जागरूकता सत्र में महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। IWC गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस के तहत सोमवार को 12 बजे लीगल अवेयरनेस टॉक कार्मल स्कूल में किया गया। यहाँ प्राथमिक विंग की शिक्षिकाओं के लिए यह सत्र आयोजित था। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अर्चना कुमारी ने महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी पहलुओं पर एक जागरूकता सत्र दिया। उन्होंने शिक्षिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी प्रोजेक्ट महिला एवं नवजात स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन सहयोग अस्पताल में किया। इस अवसर पर डॉक्टर शीला वर्मा ने लगभग 150 महिलाओं एवं 15 बच्चों को गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और सही समय पर चिकित्सीय सलाह लेने पर विशेष जोर दिया। बच्चों के बीच बिस्किट और गर्भवती महिलाओं के बीच संतरे का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय, कोषाध्यक्ष स्मृति, संपादक दीप्ति, संगीता सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सनशाइन के तरफ से आज हम लोग यहाँ कार्मल स्कूल प्राइमरी विंग में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आज एक लीगल अवेयरनेस टॉक को ऑर्गेनाइज किया था प्राइमरी विंग की टीचर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज अभी हमारा विमेंस डे वीक चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलोकानंदा बख्शी के द्वारा दिया गया गोल अपराजिता के तहत ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है लीगल अवेयरनेस, जिसमें हमारे क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना ने आज यहाँ की महिलाओं को जागरूक किया कि क्या विमेन राइट है और कैसे उसका हम लोग पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और कोई भी अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो किस तरह अपने आप को बचाव कर सकते हैं, इस बात की जानकारी दी। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गडाटांड निवासी अवध कुमार राय को बच्चे के साथ बाइक से गिरकर घायल हो गए। सोमवार को शाम 5 बजे तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि अवध राय अपने पुत्र कृष्णा राय और सक्षम राय को SD पब्लिक स्कूल से लेकर बाइक से घर जा रहे थे। तभी करबला रोड में इस ट्रैक्टर ने इन्हें चकमा दिया, जिसके बाद इनकी बाइक असंतुलित हो गई और तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जिसके बाद तीनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि उसरी नदी घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है और बालू उठाने वाले ट्रैक्टर ने ही इन्हें चकमा दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। क्या नाम हुआ? अवध कुमार राय। कहाँ घर है? क्या हुआ था? जा रहे थे बजरंग चौक से ट्रैक्टर जैसे पीछे नल रहता है, सीधा सीधा नल लगा रहता है, वो लोग तो पास करने की कोशिश कर रहे थे। बजरंग चौक में से साइडिल मिल रहा था, साइडिल मिल रहा था, मैंने आगे जाकर के साइड लिए तो सामने से वो गाड़ी आया और एक मारा, गिर गए। और भी था आपके साथ में कोई? बच्चा था, तो भतीजा था, वो भतीजा भाई के लड़का से। कहाँ स्कूल से आ रहा था? हाँ, स्कूल से निकल के जा रहे थे। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये घटना हुआ शिवांगी सौंड है वहाँ सवेरा नीचे। सवेरा नीचे? हाँ। तो बालू चलता है क्या ट्रैक्टर में? बालू भी चलाता है नहीं। गांधी थाना क्षेत्र के चेंगरबाद निवासी मदन कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया। सोमवार को 10 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि इसे रविवार रात भर्ती किया गया था। बताया गया कि मदन कुमार बाइक से बोना भंडारी गांव गया हुआ था। बताया जा रहा है कि वापस लौटने के दौरान यह शराब के नशे में था और बोना भंडारी के समीप ही यह असंतुलित होकर बाइक से सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद इसे रात में सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।